मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 8th की स्विक्स चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग्स लॉ। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक हाउ डू न्यू लॉ कम्स अबाउट, यानी जो नए कानून देश में मुल्क में बनते हैं या लागू होते हैं वो कानून कैसे बनते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से लोग कानून की शुरुआत करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार या पावर है कि वो कानून की शुरुआत करे कि कानून कैसा होगा या फिर कानून में कौन कौन से प्रोविज़न होंगे, ये पार्लियामेंट के द्वारा तय किया जाएगा। इसके बाद कानून को पास करके देश में लागू किया जाता है, यानी कि पार्लियामेंट के बिना हम देश में कोई भी कानून लागू नहीं करवा सकते हैं। पर कई बार क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जो पार्लियामेंट है वो कानून की शुरुआत नहीं करती। लोगों को ज़रूरत फील होती है, फिर लोगों को लगता है कि सोसाइटी में कुछ सही नहीं है या फिर नए कानून की ज़रूरत है। तो इसमें क्या आता है, जो लोग होते हैं जहाँ ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ जो होती है, जहाँ कोई तमजीन जो है वो धरने पे बैठ जाती है। तो फिर कहीं जाकर जो है इनकी आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचती है और पार्लियामेंट जो है वो कानून को तैयार करती है, कानून बनाता है या फिर कानून को लागू करता है। तो इस तरह से जो है वो कानून जो है वो पास होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पार्लियामेंट को मतलब जिम्मा होना चाहिए, या फिर पार्लियामेंट को ये समझना चाहिए कि समाज में, सोसाइटी में जो लोगों की तलफीक में ध्यान देना चाहिए कि लोगों को सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि जो जहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें बताया गया है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाने की शुरुआत नहीं की है। जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये बताया जाता है कि पार्लियामेंट ने कानून बनाने में शुरुआत नहीं की है। इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह से लोगों ने इसकी ज़रूरत फील की और उसके बाद उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया, फिर कानून को बनाने के लिए आंदोलन की चलाया, तब जाकर पार्लियामेंट में इस कानून को लागू किया। तो और आगे जो है इस एग्जाम्पल में पूरा जो है वो ये बताया जाता है कि जो डोमेस्टिक जो वायलेंस है वो क्या होता है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, आपने देखा होगा अपने आसपास गांव में, जहाँ टीवी सीरियल्स में देखा होगा, कई बार क्या होता है कि कोई जो औरत होती है कई घरों में, उसको वो मारा जाता है, गाली गलौज दी जाती है, जैसे कि दहेज की वजह से, जहाँ पैसों की वजह से, जहाँ फिर घर में जो छोटे छोटे काम होते हैं कि वो उनकी वजह से। तो जहाँ फिर जो जैसे बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको भी मारा जाता है, उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। तो जो इस तरह का जो मतलब होता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में। तो इस तरह से जब ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो इसमें ये बताया गया है किस तरह से कुछ लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। तो फिर कहीं जाकर पार्लियामेंट में यहाँ पे एक कानून पास किया, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये एग्जाम्पल में पूरा यहाँ पे बताया गया है और यहाँ पे बताएंगे पूरा कि किस तरीके से ये कौन कौन से लोग सामने आए, किस तरीके से इसको बनाया गया और किस तरीके ने इसे पार्लियामेंट ने इसको लागू किया और कब लागू किया। यहाँ पे बताया जाता है 1990 में कि ये जो दो औरतें हैं, वो एक तमजीन कोई है, वहाँ पे एक औरत बैठी उसके पास आती हैं
कि जो औरत उससे बताती है कि मेरा घर वाला जो है वो उसे किस तरह से मारता है, गाली गलौज करता है। तो वहीं दूसरी जो बूढ़ी औरत जो है ये भी आकर उसे बताती है कि हम बुज़ुर्ग हैं, हमारी बहू जहाँ जो बेटा है वो उनसे मारता है, गाली गलौज करता है, वो हमें घर से बाहर निकालना चाहता है। पर ये दोनों यहाँ पे बताती हैं कि हम उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं करना चाहते हैं, कोई उन्हें जेल नहीं भेजना चाहते, तो हम ये चाहते हैं बस यहाँ पे जो वायलेंस है ये रुक जाए। पर जो तमजीन के ऑफिसर जो है ये बताती है कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, हमारे पास जो है वो क्रिमिनल लॉ है, कोई सिविल लॉ नहीं है, हम उन्हें सिर्फ जेल ही भेज सकते हैं। तो वहीं जे चलते हुए जो है 91 से ऊपर आकर कुछ लोग जो हैं तमजीन इकट्ठा होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, वो इसी डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बातचीत करते हैं। और जहाँ पे बताया जाता है कि कुछ सिविल लॉ जो है वो इसके अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए, सिविल लॉ के होना चाहिए। जो औरतें या जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको यहाँ पे कुछ रिलीफ मिलना चाहिए इसके बारे में। तो यहाँ पे उन्हीं की बातचीत होती है। और फिर कहीं जाकर ऐसे 99 में जाकर कुछ जो लॉयर्स थे या ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो हैं स्टूडेंट्स लॉ के थे या एक्टिविटीज़ थे, वो लोग इकट्ठा होकर इसके ऊपर बातचीत करते हैं और जो है वो ड्राफ्ट बनाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बिल बनाते हैं। वो जो बिल है वो सर्कुलेट करते हैं हर जगह पे, अलग अलग जगह पे, जहाँ ताकि वो सरकार को भी भेजते हैं जी। तो फिर जाकर कहीं जो है वो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में जाकर पहुंचता है, उसको स्टडी करते हैं, फाइनली जाकर वो यहाँ पे 2002 में उस एक्ट को पास करते हैं। पर जो एक्ट में जो पास तो हो गया, लेकिन जो लोगों की डिमांड्स थी वो उसमें पूरी फुलफ़िल नहीं हुई। तो फिर ये कुछ लोग जो तमजीन के लोग हैं वो जाकर उसी ड्राफ्ट कमेटी के पास आते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी ज़रूरतें थी, रिक्वायरमेंट थी, वो उसमें पूरी नहीं है, इसको अमेंडमेंट किया जाए। तो फिर दिसंबर 2002 में जाकर जो स्टैंडिंग कमेटी है राज्यसभा और लोकसभा में, उनमें बातचीत होती है, वो बैठते हैं, तो आखिरकार जाके वो इसको अप्रूवल देते हैं, चेंज किया जाता है। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा 2005 में ये बिल पास होता है और उन दोनों हाउस में पास होने के बाद गवर्नर प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। और जो प्रोटेक्ट ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो अफेक्ट शुरू हो जाता है, अफेक्ट लागू हो जाता है 2006 में। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमजीन थी वहाँ उन कुछ औरतों ने किस तरीके से इस एक्ट को जो है वो ज़रूरत समझा कि ये एक्ट जो है इसका पास होना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। तो ये सारा जो है पूरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाता है। वहीं ये लोग बताते हैं कि इससे क्या होगा कि जो कुछ लोगों को जो औरतें हैं जहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको जाकर इनको रिलीफ मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा इनको। तो ये पूरा एग्जांपल में आगे जो ऊपर की एग्जांपल है इसमें यही पूरा बताया जाता है। तो यहाँ पे बताता है कि जो कितना ज़रूरी जो अहम रोल हो जाता है लोगों का पार्लियामेंट में, जो मदद करते हैं, लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं, उनको क्या लगता है कि जो लाज है वो किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो इस तरीके से वो स्टार्टिंग से लेके एस्टैब्लिशमेंट से लेके जो कानून जब तक वो पास नहीं हो जाता है तब तक वो हर स्टेज के ऊपर हर प्रोसेस में जो है वो इनकी गवर्नमेंट की जो मदद करते हैं। इसलिए कितना ज़रूरी हो जाता है लोगों की आवाज़। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉइस है, लोगों की आवाज़ है, यानी कि जो जनता की आवाज़ है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसी तरीके से हम जो देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पे या टीवीज़ पे, रेडियो पे देखते हैं, लोकल मीटिंग्स में देखते हैं कि जो लोगों की आवाज़ होती है, जो लोगों का अपना व्यूज़ होते हैं, जहाँ उनके ओपिनियंस होते हैं, वो किस तरीके से, वो टीवी में भी देखा होगा कि डिबेट्स बैठते हैं, उसके ऊपर बातचीत होती है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों के व्यूज़ क्या हैं। तो एक तरफ से जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं जाकर पार्लियामेंट तक पहुंचती है और इस तरीके से लगता है भी कि है कि जो पार्लियामेंट है उसको एक्सेसिबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लोगों के साथ। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगली क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ। तो
तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।